क्या किसी को जरा भी अंदाजा है कि सिस्टम के साथ क्या हो गया है? 1,000 करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं। ये कोई छोटी गड़बड़ी नहीं है, याद है? ये पूरे बैंक को तबाह कर देने वाली बात है। सर, अगर इजाजत मिले तो मैं पूरा पैसा वापस ला सकती हूँ। औकात में रह, तू यहां खड़ी रहने लायक नहीं है और 1,000 करोड़ की बात कर रही है। अभी के अभी बाहर निकल। पता भी है तुम्हें इतनी बड़ी रकम की कीमत क्या होती है? ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर तू सच में 1,000 करोड़ रुपए वापस ले आई तो मैं तुझे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, वरना दोबारा मेरी नजर के सामने मत आना। ठीक है सर, मैं अभी आपके 1,000 करोड़ रुपए वापस लेकर आती हूँ। सुबह की हल्की धूप अभी शहर की इमारतों से टकराकर नीचे उतर ही रही थी कि नवपुरा नदी पुल के नीचे बने पुराने बस स्टैंड पर रोज जैसी हलचल शुरू हो गई। कहीं बसों के इंजन गरज रहे थे, कहीं चाय की दुकानों से अदरक और उबलते दूध की खुशबू उठ रही थी, तो कहीं सफाई कर्मचारी झाड़ू की आवाज से रात की सुस्ती तोड़ रहे थे। इसी शोर के बीच पुल के खंभे से टिककर बैठी थी राधिका, 18 साल की दुबली सी लड़की, जिसके पास न कोई बैग था न किताबें, बस एक पुराना कपड़े का थैला था जिसमें टूटे मोबाइल, खराब चार्जर और ऐसी मशीनों के पुर्जे भरे थे जिन्हें दुनिया बेकार समझ चुकी थी। लेकिन राधिका के लिए ये कबाड़ नहीं थे, ये उसके सवाल थे, और हर सवाल के अंदर उसे जवाब छुपा हुआ लगता था। वह बोलती कम थी पर सुनती बहुत थी। बस के स्टार्ट होने की आवाज से वह पहचान लेती थी कि इंजन स्वस्थ है या नहीं। जब पास लगे ट्रांसफार्मर से अजीब सी भनभनाहट आती तो उसे समझ आ जाता था कि कहीं ओवरलोड तो नहीं बढ़ रहा। मशीनें उसके लिए लोहे का ढेर नहीं थी, वे उसे जिंदा लगती थी, सांस लेती हुई। ठीक सामने नदी के उस पार कांच और स्टील से बनी एक ऊंची इमारत चमक रही थी। शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक, श्रीधन फाइनेंशियल टावर। हर सुबह वहां महंगी गाड़ियां आती, तेज कदमों में चलते लोग अंदर जाते, फोन पर आदेश दिए जाते, फैसले लिए जाते और करोड़ों की रकम कुछ सेकंड में इधर से उधर हो जाती। राधिका उस इमारत को रोज देखती थी पर कभी अंदर नहीं गई थी। जब कभी वह पास बैठ जाती तो गार्ड बस एक ही बात कहते, यहां मत बैठा करो, आगे बढ़ो। इमारत की पिछली दीवार से सटा एक बड़ा सा पावर कंट्रोल पैनल था। वहीं अक्सर राधिका बैठ जाती थी क्योंकि वहां छांव रहती थी और मशीनों की आवाज साफ सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन दोपहर को कुछ अलग था। पैनल की आवाज सामान्य नहीं लग रही थी। मोटर कभी तेज चलती तो कभी अचानक धीमी पड़ जाती, जैसे कोई भीतर से सिस्टम की धड़कन बदल रहा हो। राधिका सीधी बैठ गई। उसकी उंगलियां थैले के अंदर पड़े टूटे तारों को सहलाने लगी। यह सामान्य गड़बड़ नहीं है, उसने मन ही मन कहा। उसी वक्त बैंक के अंदर अचानक हलचल मच गई। काउंटर पर बैठे कर्मचारी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल चेतावनी संदेश चमकने लगे। फोन लगातार बजने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में एक ही सवाल गूंजने लगा, 100 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। ना किसी खाते में पैसा दिख रहा था, ना किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर का रिकॉर्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे रकम सिस्टम के भीतर ही कहीं फंस गई हो। आईटी टीम सर्वर रूम की तरफ दौड़ी। बैकअप फाइलें खोली गईं, सिक्योरिटी लॉग्स खंगाले गए। हर मिनट के साथ डर बढ़ता जा रहा था। अगर यह ठीक नहीं हुआ तो बैंक बंद हो जाएगा, किसी ने फुसफुसाकर कहा। बाहर उसी पावर पैनल के पास खड़ी राधिका सब कुछ देख रही थी। उसे किसी ने कुछ नहीं बताया था, पर मशीनों की आवाज उसे सब कुछ बता रही थी। मोटर का रुक रुक कर चलना, लाइन में अचानक बदलता दबाव, यह सब इशारा कर रहा था कि यह चोरी नहीं है, यह सिस्टम को भटका दिया गया है। उसी पल उसे अपने पिता की याद आई। कभी वे इसी बैंक में रात की शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल सफाई का काम करते थे। छोटी राधिका को वे अक्सर बाहर बैठा देते थे और वह अंदर से आती मशीनों की आवाज सुनकर समझने की कोशिश करती थी कि क्या चल रहा है। पिता कहते थे, मशीनें बोलती नहीं, पर अगर ध्यान से सुनो तो सब बता देती हैं। आज वही आवाजें राधिका को अंदर बुला रही थी। बैंक के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऊपरी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में बैंक की प्रमुख रिद्धिमा तिवारी तेज आवाज में कह रही थी, 1,000 करोड़ रुपए गायब होना कोई टेक्निकल गलती नहीं हो सकती, यह बैंक को डुबो सकता है। आईटी टीम चुप थी, किसी के पास जवाब नहीं था। उसी वक्त बाहर मुख्य गेट पर राधिका खड़ी थी। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, यहां अंदर नहीं जा सकती।
लेकिन आज वह रुकी नहीं। पहली बार उसकी आवाज साफ निकली, जो पैसा गायब लग रहा है वो बाहर नहीं गया है। गार्ड हंसा, चल हट बच्ची। लेकिन उसी पल अंदर से एक लंबा गंभीर चेहरा वाला व्यक्ति तेज कदमों से बाहर आया। गले में आईडी कार्ड लटक रहा था। नाम था राघव, बैंक के वरिष्ठ मैनेजर। तुमने क्या कहा? उसने राधिका की तरफ देखकर पूछा। राधिका ने नजर उठाई। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो थोड़ी देर बाद सिस्टम खुद उस रास्ते को मिटा देगा जहां पैसा फंसा है। राघव चौंक गया। तुम्हें यह कैसे पता? पावर यूनिट की आवाज बदल रही है, राधिका बोली। ऐसा तभी होता है जब सिस्टम पर दबाव जानबूझकर मोड़ा जाता है। राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, इसे अंदर आने दो। ठंडी चमकदार लाइटों के नीचे राधिका पहली बार उस इमारत के भीतर गई जिसे वह रोज दूर से देखती थी। हर तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन, भागते नंबर और चेहरे पर जमी घबराहट। कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते ही आईटी प्रमुख ने गुस्से में कहा, राघव, क्या मजाक चल रहा है? बैंक संकट में है और तुम सड़क पर खड़ी लड़की को अंदर ले आए हो? कुछ लोग हल्के से हंस दिए। एक बोला, कंप्यूटर ऑन करना भी आता होगा इसे। राधिका चुप खड़ी रही। उसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, बस स्थिरता थी। रिद्धिमा तिवारी ने उसकी तरफ देखा। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकती हो? राधिका ने धीरे से सिर हिलाया। अगर सही जगह देखी जाए तो हां, आईटी प्रमुख व्यंग्य में बोला। और अगर नहीं हुआ तो 10-100 करोड़ रुपए का नुकसान कौन भरेगा? राधिका ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर कहा, अगर मैं ठीक कर दूं तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। आईटी प्रमुख हंसा, तो क्या चाहिए? इनाम? नहीं, राधिका बोली, आप खुद तय करिए। रिद्धिमा ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, अगर यह लड़की सच में बैंक का पैसा वापस ले आई तो मैं खुद इसे 10 करोड़ रुपए दूंगी। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। राधिका ने स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, आप लोग असर देख रहे हैं? वजह नहीं। सब चुप हो गए। उसने एक ग्राफ की तरफ इशारा किया। हर बड़ी ट्रांजैक्शन से पहले सिस्टम कुछ सेकंड के लिए रुक रहा है। यह अपने आप नहीं होता। पैसा चुराया नहीं गया, उसे ऐसी जगह मोड़ा गया है जहां से वो दिखना बंद हो जाए। रिद्धिमा की सांस तेज हो गई। और अगर सिस्टम उस रास्ते को मिटा दे तो पैसा किसी का नहीं रहेगा, राधिका बोली, और हमारे पास बहुत कम समय है। राधिका अब स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसने एक इंजीनियर से कहा, मुझे ऐसा सिस्टम दीजिए जो इंटरनेट से जुड़ा ना हो। इंजीनियर ने हिचकिचाकर एक लोकल मशीन उसकी तरफ बढ़ा दी। कमरे में हर किसी की नजर अब उसी पर थी। राधिका ने बिना घबराए धीरे धीरे कुछ कमांड टाइप किए। स्क्रीन पर नंबरों की जगह अब डेटा का बहाव दिखने लगा। आईटी प्रमुख चौंक गया। ये क्या खोल दिया इसने? राधिका बोली, ये खातों का डेटा नहीं है, ये उस रास्ते का नक्शा है जहां पैसा घूम रहा है। राघव ने धीरे से पूछा, घूम रहा है मतलब गया नहीं है, राधिका बोली, बस फंस गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कमरे में घड़ी की सेकंड वाली सुई अब पहले से तेज चलती हुई लग रही थी। हर किसी की नजर उस स्क्रीन पर थी जहां नीली रेखाएं किसी जाल की तरह डेटा के बहाव को दिखा रही थीं। रिद्धिमा तिवारी की आवाज हल्की कांप रही थी, अगर पैसा गया नहीं है तो दिख क्यों नहीं रहा? राधिका ने बिना नजर हटाए कहा, क्योंकि सिस्टम उसे उस रास्ते से गुजार रहा है जो खातों से जुड़ा ही नहीं है। आईटी प्रमुख आगे बढ़ा, ऐसा रास्ता सिस्टम में हो ही नहीं सकता। राधिका ने स्क्रीन के एक कोने की ओर इशारा किया। हो सकता है अगर सिस्टम ने खुद अपने लिए वो रास्ता बना लिया हो। कमरे में कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर राघव ने पूछा, तो पैसा है कहां? बीच में, राधिका बोली, जैसे नदी में बहती नाव जो किनारे से बंधी ही ना हो। इसी दौरान सर्वर रूम से आवाज आई, मैडम, एक और ब्लॉक फ्रीज हो गया है। रिद्धिमा की आंखें फैल गईं। अगर यही चलता रहा तो सिस्टम अपने आप उस रास्ते को मिटा देगा। राधिका ने तुरंत कहा, तभी पैसा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो फिर क्या करें? किसी ने पूछा। राधिका ने गहरी सांस ली। हमें सिस्टम को उसकी ही भाषा में सच दिखाना होगा। आईटी टीम उसे हैरानी से देख रही थी। मतलब? राघव ने पूछा। मतलब, राधिका बोली, हमें उस रास्ते को सिस्टम के सामने फिर से वैध बनाना होगा जिसे उसने खुद अवैध समझ लिया है। राधिका फिर से कीबोर्ड पर झुकी। उसकी उंगलियां तेज नहीं चल रही थीं, पर हर क्लिक सोच समझकर था, जैसे कोई अंधेरे कमरे में दीवारें टटोल रहा हो। स्क्रीन पर अब नए नक्शे उभरने लगे। डेटा की धाराएं आपस में उलझती दिख रही थीं।
आईटी प्रमुख बुदबुदाया। यह तो हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। है, राधिका बोली। बस वो हिस्सा है जिसे आपने कभी देखने की जरूरत नहीं समझी। रिद्धिमा ने गंभीर होकर पूछा, और इसे किसने बनाया? राधिका कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, किसी ने नहीं, यह सिस्टम की अपनी गलती है जो धीरे धीरे आदत बन गई। राघव ने बेचैनी से पूछा, हमारे पास कितना समय है? राधिका ने स्क्रीन के ऊपर चलते काउंटडाउन की ओर देखा। सिस्टम हर 10 मिनट में इस रास्ते को खुद साफ करने की कोशिश कर रहा है। और अगर साफ हो गया तो? किसी ने पूछा। तो 1000 करोड़ रुपए ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी की सांस भी तेज सुनाई देने लगी। रिद्धिमा ने मजबूती से कहा, जो भी करना है अभी करो। राधिका ने सिर हिलाया। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, उसने कहा। क्या? राघव ने पूछा। सिस्टम को 5 मिनट के लिए मैनुअल मोड में डाल दीजिए। आईटी प्रमुख उछल पड़ा। यह पागलपन है, पूरे बैंक की सर्विस रुक जाएगी। अगर नहीं किया, राधिका शांत आवाज में बोली, तो सब कुछ हमेशा के लिए रुक जाएगा। रिद्धिमा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, कर दीजिए। कमरे में हलचल मच गई। सर्वर रूम से आवाज आई, मैडम, सिस्टम मैनुअल मोड में जा रहा है। स्क्रीन पर अचानक कई ग्राफ स्थिर हो गए, लेकिन उसी पल एक नई चेतावनी चमक उठी। यूएन स्टेबल पाथ डिटेक्टेड। राधिका की आंखें चमक उठीं। यही है वो रास्ता। उसने तेजी से कुछ कमांड बदले। डेटा की धाराएं अब उस रास्ते से बाहर मुड़ने लगीं। पर तभी स्क्रीन लाल हो गई। यूटो इरेज सीक्वेंस इनिशिएटेड। राघव की आवाज कांप गई। अब क्या? अब सिस्टम खुद उस रास्ते को मिटाने जा रहा है, राधिका बोली, और हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। आईटी प्रमुख ने बेचैनी से कहा, यह असंभव है। राधिका ने बिना पलटे जवाब दिया, मशीनें तभी असंभव करती हैं जब इंसान पहले हार मान ले। उसने आंखें बंद की। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, अगर मशीन अटक जाए तो जोर मत लगाओ, उसकी लय बदलो। राधिका ने उंगलियां धीमी कर दी। फिर अचानक उसने पूरा पैटर्न उल्टा कर दिया। स्क्रीन पर डेटा की धाराएं जैसे सांस लेने लगी। लाल चेतावनी हट गई। यूटो इरेज हॉल्टेड। कमरे में किसी ने जोर से सांस छोड़ी, लेकिन पैसा अभी भी वापस नहीं आया था। रिद्धिमा ने घबराकर पूछा, तो फिर? राधिका ने स्क्रीन पर उभरते एक नए चिन्ह की ओर इशारा किया। अब रास्ता खुल चुका है, लेकिन दिशा नहीं। मतलब? राधिका बोली, पैसा अब बह सकता है, पर हमें बताना होगा किस तरफ। राघव ने पूछा, और वो कैसे करेंगे? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, सिस्टम को याद दिलाकर कि वह किसके लिए बना है। उसने एक आखिरी कमांड डाली। स्क्रीन पर अचानक खातों की सूची लौटने लगी। पहले 2 करोड़ रुपए, फिर 15 करोड़ रुपए, फिर 78 करोड़ रुपए। नंबर तेजी से बढ़ने लगे। कमरे में खड़े लोगों की सांसें अब रुक रुक कर चल रही थीं। 100 करोड़ रुपए वापस आ गए। 350 करोड़ रुपए, 620 करोड़ रुपए। हर आवाज के साथ उम्मीद बढ़ती जा रही थी। रिद्धिमा ने स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखी। राघव ने धीरे से कहा, पूरा हो जाए बस। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर आखिरी लाइन चमकी, टोटल फंड्स रिस्टोर्ड। 1 अरब रुपए। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे किसी ने सांस छोड़ने की अनुमति दे दी हो। किसी ने कुर्सी पकड़ ली, किसी की आंखें नम हो गईं। रिद्धिमा धीरे से बैठ गई। हो गया, उसकी आवाज भर्रा गई। आईटी प्रमुख ने अविश्वास में पूछा, तुमने ये कैसे किया? राधिका ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस जो उलझा था उसे सीधा कर दिया। रिद्धिमा ने गंभीर होकर कहा, तुम जानती हो आज तुमने क्या बचाया है? एक बैंक, राघव बोला। नहीं, राधिका ने सिर हिलाया। भरोसा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कमरे में अब भी वही सन्नाटा था, पर अब वह डर का नहीं, अविश्वास और राहत का था। स्क्रीन पर 1000 करोड़ रुपए की रकम अपने अपने खातों में वापस लौट चुकी थी। सिस्टम सामान्य दिखा रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अभी हुआ क्या था। रिद्धिमा तिवारी अपनी कुर्सी से उठी। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे। फिर उन्होंने राधिका की तरफ देखा। मैंने कहा था, अगर तुम यह कर पाई तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। कमरे में हल्की हलचल हुई। राघव कुछ कहने ही वाला था कि रिद्धिमा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं मजाक नहीं कर रही थी, रिद्धिमा बोली। यह बैंक का नहीं,
मेरा व्यक्तिगत वादा था। आईटी प्रमुख ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, यह बहुत बड़ी रकम है। आज अगर यह लड़की यहां नहीं होती, रिद्धिमा ने सख्ती से कहा, तो हम सब की कुर्सियां खतरे में होती। फिर उन्होंने राधिका से कहा, तुम्हें यह रकम मिलेगी, आज नहीं तो बहुत जल्द। राधिका ने कोई खुशी नहीं दिखाई, न मुस्कान न आंखों में चमक। वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूं? पूछो, रिद्धिमा ने कहा। अगर मैं सूट पहनकर आती, डिग्री लेकर आती, तो क्या आप मुझे उतनी ही जल्दी अंदर आने देती? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। यह सवाल किसी रिपोर्ट में नहीं था, किसी सिस्टम में नहीं था, लेकिन हर किसी के भीतर उतर गया। रिद्धिमा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद नहीं। राधिका ने हल्की सांस ली। तो फिर 1 करोड़ रुपए मेरे लिए नहीं है। राघव चौंक गया। क्या मतलब? पैसे से मेरी जिंदगी आसान हो सकती है, राधिका बोली, लेकिन सोच बदले बिना अगली राधिका को कोई मौका नहीं मिलेगा। कमरे में कुछ लोग अपनी नजरें झुका चुके थे। रिद्धिमा ने गंभीर स्वर में पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? राधिका ने खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर पुल के नीचे पुराना बस अड्डा दिख रहा था। मैं चाहती हूं कि आप ऐसा सिस्टम बनाइए जहां किसी बच्चे को अपने हालात साबित करने के लिए संकट का इंतजार ना करना पड़े। राघव धीरे से बोला, और वो कैसे होगा? ट्रेनिंग सेंटर, राधिका ने कहा, खुले लैब्स और ऐसी जगह जहां जो सीखना चाहता है उसे पहले अपनी हैसियत न साबित करनी पड़े। कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। फिर रिद्धिमा ने गहरी सांस ली। ठीक है, उन्होंने कहा। सबने उनकी तरफ देखा। 1 करोड़ रुपए किसी एक खाते में नहीं जाएंगे, रिद्धिमा बोली। एक ट्रस्ट बनेगा, सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए, पढ़ाई, तकनीकी प्रशिक्षण और मशीनों तक पहुंच के लिए। राघव ने आगे बढ़कर कहा, और यह लड़की? रिद्धिमा ने राधिका की तरफ देखा। यह इसका चेहरा नहीं बनेगी, उन्होंने कहा, यह इसकी वजह बनेगी। राधिका ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपना पुराना थैला उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। राघव ने पीछे से आवाज दी, राधिका, अगर कभी मदद चाहिए तो? वह रुकी, फिर धीरे से बोली, मदद तब चाहिए होती है जब कोई सुनता नहीं। आज आपने सुना, यही बहुत है। और वह बाहर निकल गई। उस शाम बैंक का सिस्टम पूरी तरह सामान्य हो चुका था। सर्वर रूम शांत था। स्क्रीन पर अब कोई लाल चेतावनी नहीं थी, लेकिन कर्मचारियों के मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था, क्या हम सच में सिस्टम बनाते हैं या सिस्टम हमें बनाता है? कुछ दिन बाद शहर के अखबारों में एक ही खबर छपी। एक अनजान लड़की ने 1000 करोड़ रुपए की डिजिटल गड़बड़ी से शहर के सबसे बड़े बैंक को बचाया। लेकिन किसी अखबार में उसका चेहरा नहीं था। किसी को ठीक से नहीं पता था कि वह लड़की कौन थी। किसी ने कहा, यह सब मनगढ़ंत कहानी होगी। किसी ने कहा, अगर सच है तो वह लड़की असाधारण होगी। उधर उसी पुल के नीचे पुराने बस अड्डे के पास राधिका फिर बैठी थी। वही थैला, वही टूटे मोबाइल, वही तारें। फर्क बस इतना था कि अब लोग उसे देखकर रुकते थे, घूरते थे, फुसफुसाते थे, पर वह पहले जैसी ही थी, मशीनों की आवाज सुनती हुई, उन्हें समझने की कोशिश करती हुई। इसी बीच बैंक में एक आंतरिक बैठक बुलाई गई। इस बार एजेंडा पैसा नहीं था, ना खतरा। एजेंडा था निर्णय कैसे लिए जाएं। किसी ने कहा, हम सिस्टम पर बहुत भरोसा करने लगे हैं। किसी ने कहा, नहीं, हमने सिस्टम को कभी सबके लिए बनाना सीखा ही नहीं। उसी मीटिंग में पहली बार एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें उस लड़की को फिर बुलाना चाहिए। क्यों? किसी ने पूछा। सलाहकार की तरह नहीं, वह बोला, आईने की तरह। किसी ने विरोध नहीं किया। कुछ दिनों बाद राधिका को बैंक से संदेश मिला। कोई कैमरा नहीं था, कोई मीडिया नहीं, बस एक गोल मेज और कुछ लोग जो पहली बार सच में सुनने आए थे। राधिका ने शुरुआत नहीं की, उसने इंतजार किया। फिर एक अधिकारी बोला, हम सिस्टम बनाते हैं ताकि गलती कम हो, पर हर बार वही गलती दोहराते हैं। राधिका ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि आप परिणाम सुधारते हैं, वजह नहीं। सब उसकी तरफ देखने लगे। सिस्टम धीरे धीरे उन्हीं के लिए बनता है जो उसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वह बोली, और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वही सबसे ताकतवर होते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पर जो सबसे कमजोर हैं, राधिका ने कहा, वे सिस्टम में नहीं होते, जबकि सिस्टम उन्हीं के लिए होना चाहिए। उस दिन कोई कोड नहीं बदला गया, कोई सर्वर नहीं छुआ गया, लेकिन उस दिन कुछ और बदल गया था। सोच। शहर फिर से अपनी पुरानी रफ्तार में लौट आया था।
बैंक के बाहर वही चमकती गाड़ियां, तेज कदमों में चलते लोग, फोन पर फैसले और शीशे की दीवारों के पीछे दौड़ते हुए नंबर। लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब मीटिंग्स में सिर्फ यह नहीं पूछा जाता था नुकसान कहां हुआ, बल्कि यह पूछा जाता था यह हुआ क्यों। और हर सवाल के पीछे एक ही नाम गूंजता था, राधिका। जहां पहले सिर्फ कार्ड से एंट्री होती थी, वहां अब एक नया कमरा बना था, ओपन सिस्टम लैब। ये कोई आम लैब नहीं थी। यहां उम्र नहीं देखी जाती थी, कपड़े नहीं देखे जाते थे, डिग्री नहीं पूछी जाती थी। यहां सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, सीखने की चाह। पुराने कंप्यूटर, खराब मोबाइल, टूटी मशीनें, सब कुछ यहां मौजूद था। मकसद एक ही था, उन्हें फिर से चलाना और साथ ही उन हाथों को ताकत देना जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। एक दिन राधिका चुपचाप उस लैब में आई। न कोई कैमरा, न कोई तालियां, बस वही पुराना थैला और वही शांत आंखें। कुछ बच्चे मशीनों के आसपास बैठे थे, कोई उलझा हुआ, कोई उत्साहित। राधिका ने उनसे पूछा, मशीन खराब है या हमें उसकी भाषा नहीं आती? सब चुप हो गए। फिर एक बच्चा बोला, शायद दोनों। राधिका मुस्कुराई, तो पहले भाषा सीखते हैं, फिर दोष देंगे। उधर बैंक की बैठक में रिद्धिमा तिवारी कह रही थी, हमने इस घटना से यह नहीं सीखा कि सिस्टम कैसे ठीक करना है, बल्कि यह सीखा कि सिस्टम किसके लिए होना चाहिए। राघव ने कहा, और शायद यह भी कि हर समाधान डिग्री से नहीं, नजर से आता है। कमरे में हल्की मुस्कान फैल गई। कुछ महीनों बाद वही पुल के नीचे, जहां कभी राधिका अकेली बैठती थी, अब एक छोटा सा सीखने का केंद्र बन चुका था। दीवारों पर ना कोई पोस्टर थे, न नारे, बस एक सादा सा वाक्य लिखा था, समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। वहां रोज बच्चे आते, टूटे सामान को जोड़ते, नई चीजें बनाते और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना सीखते। राधिका कभी कभी वहां आती, कभी चुपचाप बैठकर सुनती, कभी बस एक सवाल पूछ देती, और वही सवाल किसी बच्चे की पूरी सोच बदल देता। एक शाम रिद्धिमा और राघव उसी जगह आए। राघव ने चारों तरफ देखा और कहा, अगर उस दिन तुम गेट पर नहीं होती तो शायद यह सब कभी नहीं होता। राधिका ने हल्की आवाज में कहा, अगर आप सुनते नहीं तो मैं अंदर भी नहीं आ पाती। रिद्धिमा मुस्कुराई, शायद बदलाव दोनों तरफ से शुरू होता है। शहर में अब भी कोई उसे हीरो नहीं कहता था, कोई पोस्टर नहीं थे, कोई इंटरव्यू नहीं, लेकिन हर उस बच्चे की आंखों में जो पहली बार किसी मशीन को समझ पाता था, राधिका की कहानी जिंदा थी। यह कहानी किसी बैंक के बचने की नहीं थी, यह कहानी एक लड़की की भी नहीं थी। यह कहानी उस नजर की थी जो अनदेखे को देख पाती है, और उस हिम्मत की जो सिस्टम से सवाल पूछती है।